देखिया से आपका लास्ट ओके। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसमें दो टॉपिक्स हैं, एक है इनकम डिटर्मिनेशन और दूसरा है मल्टीप्लायर। ध्यान से आप लोग सुनेंगे जो भी आपको बताया जा रहा है। एक इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम है कीन्स। क्या नाम है? कीन्स। जतिन वॉल्यूम 4 है, 1 2 3 4। तो नाम क्या है? कीन्स। बुक्स बंद कर दो। बुक्स नहीं खुली रखनी, ये तो रूल है हमारी थ्योरी की क्लास का कि अपनी बुक्स में पेन डाल के उसको बंद कर दे। आप बुक्स खुली रखोगे तो आप ऐसे करोगे, ऐसे। तो ये आपको बाद में एक्सरसाइज करवा दो, ऐसे ऐसे। अभी नहीं करना, अभी आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देखो। कोई भी इकोनॉमी कब होती है इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जो हर इकोनॉमी अचीव करना चाहती है। हर इकोनॉमी, वर्ल्ड की हर इकोनॉमी। वो लोग बोलते हैं कि अगर अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तो वो आइडियल सिचुएशन होती है इकोनॉमी की। सारे लोगों की डिमांड और सब लोगों का सप्लाई इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ओके। हम पिछले चैप्टर में करके आए हैं कि अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और अग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम करके आए हैं क्या? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ये हमने पिछले चैप्टर में किया था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी सही होगा। अग्रीगेट डिमांड की जगह ये लिख दिया, अग्रीगेट सप्लाई की जगह ये लिख दिया। ठीक है। और मैथमेटिकली कंजम्पशन और कंजम्पशन कट जाएंगे और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इक्वल हो जाएंगे। एक और सिचुएशन हो गई, यानी अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए तब भी क्या अटेन होगा? इक्विलिब्रियम। और अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तब भी क्या अटेन होगा? इक्विलिब्रियम। ये दोनों सिचुएशंस एग्जैक्टली सेम है। तो चाहे ये सिचुएशन हो जाए चाहे वो सिचुएशन हो जाए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम के दो अप्रोचेस हैं। दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच क्या है? अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। और दूसरी क्या है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आप कुछ भी प्रूव कर देंगे तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में प्रूव हो जाएगी। ओके। सबसे पहले हम अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई वाली अप्रोच को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुन भी लीजिए, देख भी लीजिए। एक शेड्यूल मैं बनाने जा रहा हूं यहां पर। इनकम ले लेंगे, उसके बाद कंजम्पशन, 80-80 का गैप होता जाए। 280 के बाद फिर 440।
फिर 520 यस कंजम्पशन और देन इन सेविंग्स दे देते हैं यहाँ पर सेविंग्स फिर 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 80 या 20 फिर ये सेविंग्स होंगी और इन्वेस्टमेंट हमने 40 की मान के चली 40 और लास्ट में हम लोग दो चीजें और निकाल लेते हैं अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई अग्रीगेट डिमांड क्या होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है ना ये तो इनकम है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया फिर फटाफट बोलो नेक्स्ट अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है बताओ कंजम्पशन प्लस सेविंग्स पहला फिर क्यों क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम होते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन की थी ये चीज कि किस तरह से नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम कॉन्सेप्ट है ठीक है अब इक्विलिब्रियम कहां पर अटेन हो रहा है जहां पर aggregate demand is equal to aggregate supply where saving is equal to investment वहीं पर यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है और यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है 40 40 400 400 ठीक है ये शेड्यूल आप लोग बना देंगे ये सब बातें समझ में इजीली आ जाती है इसमें कोई ये शेड्यूल आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है फिर धीरे धीरे अपने आप पूरा आपको याद हो जाएगा अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाना है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है पेपर में एक 45 डिग्री लाइन बनाएंगे यहाँ पर आईडिया से बनाना है और यहाँ लिख देना 45 कोई नापने वाला नहीं है वहां पे डी लेके वैसे ही चलता है और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाएंगे दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज योर इनकम लाइन या फिर एग्रीगेट सप्लाई सेम बात होती है मैंने आपको अभी बताया जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट हो रही है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है बिकॉज यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है ठीक है इस तरफ क्या क्या लेना आपने इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और इस तरफ हम लोग लेंगे एग्रीगेट डिमांड ये आपका डायग्राम बनता है सिंपल यहाँ से सीधी लाइन और ये आपका जो पॉइंट है ना ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है कितनी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए 4 आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं शेड्यूल शेड्यूल हम बहुत कर पिछले चैप्टर में मैंने कहा था इंटर रिलेटेड है सारे चैप्टर्स तो ये हो गया और ये डायग्राम हो गया इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो क्योंकि फिर मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा ही आएगा डायग्राम कैसे बन गया या शेड्यूल कैसे बन गया इसमें कुछ दिक्कत है तो बोलो हाँ आइडियाज ओपन डेफ ये सारा कुछ हम हाइपोथेटिकली बनाते हैं कभी हमको ऐसे बनाने के लिए नहीं आता इसके लिए +1 में आप बना चुके हैं ठीक है अब बात मुद्दे की आती है जहां से इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा
जिस टॉपिक में से वो करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन aggregate demand is more than aggregate supply? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों। पहले हम ये जब अग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, जब अग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और अग्रीगेट सप्लाई कम है, ये वाली सिचुएशन हो गई ना। रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है, यानी कि डिमांड ऊपर है, सप्लाई नीचे है। ये सिचुएशन हो गई हमारे पास। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ये हमको डिस्कस करना है। इसका मतलब है जो डिमांड है, ध्यान से देखो, जो प्लान्ड डिमांड है एक्स आंटे, याद आ गया, इज मोर देन प्लान्ड व्हाट सप्लाई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका अगर डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, जितने भी कंज्यूमर है इकोनॉमी के अंदर और जितने भी फर्म्स है इकोनॉमी के अंदर, ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे। खरीदेंगे या नहीं? डिमांड ज्यादा का तो यही मतलब है ना कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं, है ना। और सप्लाई पीछे से कम है, उतनी सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, जो स्टॉक के लेवल्स हैं वो कम पड़ जाए। क्या होगा, ये अच्छे से सीख लो, ये आना ही है, इसको अच्छे से सीख लो। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन है बस, एक ये, एक इससे अगला, एक उससे अगला, फिनिश है चैप्टर। एक एडीएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और इनकम मल्टीप्लायर, बस। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का तो ढेर है इस चैप्टर। न्यूमेरिकल का पोर्शन हम अलग से करेंगे जब चैप्टर तीनों खत्म हो जाएंगे तब। ये समझ में आ गया स्टॉक क्यों कम पड़ जाएगा, है ना। तो स्टॉक को वापस लाने के लिए, स्टॉक को वापस लाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, बताओ क्या करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, आप लोग बताओ। हाँ, प्राइस नहीं बनाना, प्राइस का हम कुछ नहीं, दिस इज नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस को आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है प्राइस बढ़ाना। मैंने ये थोड़ा पूछा प्राइस को क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ स्टॉक कम पड़ रहा है, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ, प्रोडक्शन कैसे बढ़ती, बताओ, लगाओ बुद्धि लगाओ। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या क्या एक्सपैंड करना पड़ेगा, बोलो, स्पेसिफिक हो जाओ ना। मान लो तुम एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, ठीक है, और बहुत कस्टमर आने शुरू हो गए, सिटिंग एरिया बढ़ा के उनको खिलाओगे क्या, बस सिटिंग एरिया बढ़ाने से हो जाएगा? और और शेफ्स, यस एग्जैक्टली, आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो स्टॉक को वापस उस लेवल पे लाने के लिए कि हम डिमांड को मीट कर पाए, आप एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करोगे। आप प्रोडक्शन को तो तभी मीट होगी ना जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, तो अपने आप प्रोडक्शन नहीं होगी, लोग चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगी, फिर आउटपुट बढ़नी शुरू होगी। देखो, आउटपुट बढ़नी शुरू हो रही है, हो रही है, हो रही है, और फिर आप इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाओ। समझ आ गया आपको जो मैंने समझाया? पहली सिचुएशन ये होगी, और दूसरी सिचुएशन इसका उल्टा हो जाए। व्हाट हैपेंस when aggregate demand is less than aggregate supply? तब क्या होगा, यानी कि अग्रीगेट डिमांड से ज्यादा क्या है, अग्रीगेट सप्लाई। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में सर सब कुछ उल्टा होगा। लोग खरीदना नहीं चाहते, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, दे डू नॉट वांट टू बाय, और स्टॉक के लेवल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फालतू स्टॉक पड़ा हुआ है, बिक ही नहीं रहा स्टॉक क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इसका उल्टा होगा, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, लोगों को अनएम्प्लॉय करोगे, उनको निकालोगे, ले ऑफ करोगे, ले ऑफ। क्या चाहिए ही नहीं है लोग,
आते तो हैं भैया, आप कल से ना आना। क्यों? कस्टमर ही नहीं। हम आपको सैलरी कहाँ से दें? आप उनको कहोगे बाय बाय, वो चले जाएंगे, तो आपका स्टॉक कम होगा। जब आपका स्टॉक कम होगा तो आपकी सिचुएशन फिर से कहां आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पर ही आ जाएगी। जब तक अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई मीट ना करें, तब तक आप अपनी स्टॉक के लेवल्स को और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को कम करते रहिए। ठीक है, ठीक उल्टा हो गया, बिल्कुल रिवर्स, वाइज वर्सा। ये दोनों क्वेश्चंस पेपर में अक्सर ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अगर इस चैप्टर में से कुछ और आ गया तो यहां से कुछ ना वो पूछते ही है। पिछली बार भी आया था, आपको अपने स्कूल के पेपर में भी मिल जाएगा शायद। मैंने कभी देखे नहीं स्कूल के पेपर, तो मुझे पता नहीं है क्या आता है, तो मैं आइडिया से बोल रहा हूँ कि यू विल गेट, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। मेरे को पिछले साल कब याद है, बस क्यों मॉर्निंग पर थोड़ा सा फोकस था ज्यादा, क्यों ऐसा था कि जबरदस्ती होती, देखो देखो देखो, तो पेपर देख लेता था मैं, तो ठीक होता था उनके स्कूल का पेपर, इतना बुरा पेपर नहीं होता था, खासकर अकाउंट्स का ठीक होता था, नॉट टू बैड। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में थोड़ा सा, क्या तुम लोग बोलते हो, क्रिंज, गंदा सा, क्रिंज बोलते गंदा, क्रिंज किसको बोलते? गंदा, चीप है, हरकतों के लिए होते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है तो अपने सर का नाम है वो कर देंगे, वो क्या होते हैं, मानहानि, मानहानि का दावा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, रेस्टोरेंट खुलने से पहले बंद हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई दोनों चीजें। चलो अब हम क्या करते हैं इसको, अगली अप्रोच, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। उसमें भी सेम ही है, कोई अलग चीज कुछ नहीं है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होता है? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में सीधा मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूं कि अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो क्या होगा, लेकिन हमको पहले डायग्राम इसका डिफरेंट है वो बना, क्योंकि इस डायग्राम में तो अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई है खाली, ठीक है ना, इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वो डायग्राम मैं यहाँ बना। ये तो सेम रहेगा ऊपर वाला तो, दिस इज aggregate supply and this is aggregate demand। ठीक है, यहां से एक लाइन बिल्कुल नीचे, याद आया कुछ कुछ इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था, कुछ कुछ इस तरह, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट था। और सेविंग्स कहां से स्टार्ट होती है, ये ऐसे, सेविंग्स नीचे से स्टार्ट होती है ना, तो सेविंग्स को यहां से शुरू करके ऐसे ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपकी सेविंग्स आ गई। और जहां पर ये ध्यान रखना, स्केल की हेल्प से बनाना, जहां पर ये मीट होता है ना, ये ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपने एक लाइन बनानी है, इन्वेस्टमेंट लाइन, ऐसे, क्योंकि हमने क्या बोला था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां पर इक्वल होते हैं, वहां पर क्या पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, ऊपर क्या मिल रहा है, अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई, नीचे उसी पॉइंट पे क्या मिल रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये डायग्राम ऐसे ही नहीं आ जाएगा, देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले देखो अच्छे से कैसे है, देख के बनाओ, फिर अगला पेज पलटो बिना देखे बनाओ तो गलती होगी, फिर दोबारा बनाओ, 3 4 बार बनाने पे फिर आ जाए। इग्नोर नहीं करना है इसको, कि देखो आज तुम लोग समझ रहे हो, आज बना लोगे शाम तक तो, हमारे सर जो हमें सीएस में पढ़ाते थे, क्योंकि हमारी थियोरी बहुत ज्यादा थी,
हमें वो कहते थे अगली क्लास के पहले पिछला अगर रिवीजन हो जाए तो 50% मैटर रिटेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज आपने समझा है। तो है ना, कोई डिश व्यक्ति बनाना सीखे सुबह, ऐसे बनती ऐसे बनती, उसी दिन शाम को बना ले तो काफी आइडिया हो जाता है कि कैसे बनती है, क्योंकि लेटेस्ट ही सुना था लेटेस्ट ही बना ली। तो आज आपने समझा, शाम को अपने तक आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया, इट्स डन। और इसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कल परसों चौथ, तो ये बहुत कुछ है, क्योंकि तो जुड़ता जाएगा। अब आपको बिजनेस स्टडीज भी लर्न करनी है, आपको अकाउंट्स की भी प्रैक्टिस करनी है। यू नो हाउ यू टेस्ट वेंट, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं बिना चेक किए ही जानता हूँ कि क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसे मैसेजेस आना, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे पता है अच्छा नहीं होगा। पहला टेस्ट तो अच्छा होना बहुत बड़ी किस्मत की बात होती है, कंप्लीट होना ही बहुत बड़ी बात है अकाउंट्स का टेस्ट। तो समय लगेगा इसको धीरे धीरे पकड़ने में। टाइम भी देखो, कैलकुलेशन भी ध्यान रखो, क्वेश्चन भी सारे सही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स भी सारे आने चाहिए, बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं है। तो इसलिए ये सीधा सा जवाब है कि स्कूल के पेपर में नंबर नहीं, टाइम लगता है इन सब चीजों को पकड़ने में। सीबीएसई ने पूरे साल भर का टाइम दिया है प्रिपरेशन के लिए, सितंबर तक का टाइम नहीं दिया। तो साल भर का टाइम ही होता है, इसको धीरे धीरे प्रिपेयर हम लोग करते जाएंगे। आज जो डायग्राम बनाया, इसको आज ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो समझ में आता रहेगा कि क्या है। घर पे जाओ, पेंसिल लो, स्केल लो, प्रैक्टिस करो, करना ही है। प्रूव करने के लिए कि देखो अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई जहां पर है वहीं पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, प्रूव करने के। तुम कह रही हो यहीं पर क्यों नहीं बनाया, ये कह रही हो? दो की बनाई है, हाँ, वो प्रूव करने के लिए बनाई। ठीक है, चलिए मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस, क्योंकि अपने पास 10 मिनट, आपने देख लिया ना उसने क्या कहा। व्हाट हैपेंस, और 10 मिनट अपने पास इनफ है, व्हेन सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग ज्यादा है, कौन सी सिचुएशन आ गई है बताओ? ऊपर वाली, तो पहले नीचे वाली डिस्कस कर लेते, चलो ऊपर वाली। जब सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, उस सिचुएशन पे इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी? ओके, ये चीज को हमें सीखना है पहले, साथ साथ रील का मैटर भी बनाना पड़ता है। मेरी बहुत मजबूरियां हैं जिंदगी में। चलिए पहले समझ लो, बाद में मैटर बनाएंगे, चाहे उसके लिए फेक हमको लगाना क्यों ना पड़े सेट। अगर सेविंग्स बहुत ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आप मुझे ये बताओ, इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि लोग स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे, जो सेविंग ही करी जा रहे हैं सेविंग ही करी जा रहे हैं। सीधा सीधा मतलब तो ये निकलता है ना, मैं किसी को अगर रुपए दूं और वो सेव करता रहे और कुछ खर्चे ही ना, तभी सेविंग ज्यादा होगी। वो इन्वेस्ट करने को राजी ही नहीं है, सेव ही करते जा रहे, सेव ही करते जा रहे। तो इससे क्या होगा? जो स्टॉक के लेवल्स हैं वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, कोई खरीद ही नहीं रहा। सेविंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई खरीदने को राजी ही नहीं है, लोगों को डर लगा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कल ज्यादा से ज्यादा सेव कर लूं। तो स्टॉक के लेवल क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, और फिर क्या होगा? वही होगा जो ऊपर हुआ था, उसके बाद सब सेम, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट आंसर वही है, सिर्फ अप्रोच चेंज किया है। आपको क्या समझाना है क्लाइंट में? कि सेविंग्स बढ़ गई, जब सेविंग्स बढ़े तो लोगों ने ज्यादा सेव किया, कंजम्पशन बहुत कम हो गई, ठीक है, और मार्केट में एग्रीगेट डिमांड गिर गई। लेकिन आपने स्टार्ट कहां से किया? सेविंग से। सेविंग बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। ऐसे अप्रोच अलग है ना, ऐसी एक अप्रोच है, एक ही अप्रोच। तो एक अप्रोच तो कर लिया, अब ऐसी वाली करनी है, पहुंचना यही। ओके, तो दो अप्रोचेस है। हम कहते हैं ना यहाँ दो अप्रोच है, या मॉडल टाउन तो चले जाओ या फलाने रास्ते तो चले जाओ, तो बस वही है। हमने पहुंचना यहीं पर है कि स्टॉक के लेवल जैसे ही आपने ये प्रूव कर दिया अपने पॉइंट को, उसके बाद आपको सेम चीज पता है, उसमें कोई अंतर नहीं। ले दे के बहुत कुछ है, अभी तो लेना देना हुआ ही नहीं पूरा, अभी लेना देना चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं। क्या?
इन्वेस्टमेंट कमी तो है सेविंग से, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग वो ले रहे हैं कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट को तो हम बढ़ा कम कर ही नहीं रहे, उसको तो हमने 40 पे मेंटेन किया हुआ है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उसको 40 पे मेंटेन है, ठीक है। ओरिजिनली तो किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सेम नहीं रहती, लेकिन टू प्रूव द पॉइंट्स बिकॉज दिस इज ए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, सो दे अज्यूम थिंग्स टू एक्सप्लेन। मान लो कि ऐसा है, मान लो कि वैसा है, ह्यूमैनिटीज में ऐसे ही चलता है। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं काट दूंगा। ये दो अप्रोचेस आपको समझ में आ गई। अभी भी मेरे पास 6 मिनट है, पर आप बुक्स निकालो, बुक्स निकाल के आप ये टॉपिक निकाल लो जहां पर लिखा हुआ है व्हाई अग्रीगेट डिमांड इज मोर व्हेन अग्रीगेट डिमांड इज मोर देन अग्रीगेट सप्लाई, जहां पर डायग्राम है बिल्कुल उसके नीचे। मिल गया? उल्टा तो नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, व्हेन अग्रीगेट डिमांड इज लेस देन अग्रीगेट सप्लाई किसी भी बुक में? पहले लेस है बाद में मोर है, तो पिछली बार छपा उल्टा हुआ था। ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, बताना तुम लोग यही लिखा हुआ है क्या। व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग that is aggregate demand is more than planned output that is aggregate supply, then C plus I curve lies above the 45-degree line, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अपनी एग्जाम्पल में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? It means that the consumers and the firms together would be buying more than firms are willing to produce. As a result, planned inventory would fall below the desired level. To bring inventory back to the desired level, firms would resort to increase in employment and output until economy is back on the output level of OY, where aggregate demand is equal to aggregate supply, and there is no further tendency to change. मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है वो मैग्नेट पॉइंट होता है, हर सिचुएशन अपनी तरफ खींचती। आप लोग को याद है हम लोगों ने किया था ऐसा, ऐसे एक ये सिचुएशन एक ये सिचुएशन, दो सिचुएशन होती, इसको भी तो मैं बोलता था कि यही सब यही बढ़ता है, सब यही जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जो मैक्रो है, मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि इक्विलिब्रियम की तरफ ही इकोनॉमी जाना चाहेगी, क्योंकि वो आइडियल सिचुएशन होती है। कोई भी कंट्री में आइडियल सिचुएशन नहीं है वर्ल्ड के अंदर, हर जगह थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम रहता है। समझ में आ गई? आपने क्या करना है, अच्छे से रीड करना है घर जाके एक एक लाइन, क्योंकि आपको इसमें लाइंस मिलेंगी डिफिकल्ट। जो मैंने समझाया लिखा वही है, बट वर्डिंग में आपको डिफिकल्टी आएगी, तब आप मेरे को पूछना कि सर इसका मतलब क्या है, मैसेज कर लेना चाहिए। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2 टॉपिक्स कल और करने हैं, और फिर आप देखोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 2 दिन पेज पलटते हैं, बस पलट आ खत्म। ठीक है, छोटा चैप्टर मैंने बताया 3 टॉपिक है, 2 हो गए, 1 रह गया।